हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका मिशन टी 2021 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हिमराज मोदी आपके लिए लेके आया हूं भाषा व लिपि। जो हिंदी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों ग्रुप में हर सोशल मीडिया पे आप शेयर करना और लाइक और शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना। चलिए अपन दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देववाणी कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत, खड़ी बोली। तो ये है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है दोस्तों? अपन बात करेंगे संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? जो आरआरबी 2009 में पूछा गया था। हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी और अवधी। कौन सी है? तो खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा है। भारत में प्राचीन भाषा कौन सी है? कौन सी प्राचीन भाषा है? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये आरआरबी 2009 में पूछा गया था। कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवधी की भाषा के लिए शुद्ध शब्द हैं। अवधी किस भाषा के लिए शुद्ध शब्द हैं? अवधी किस भाषा के लिए शुद्ध शब्द हैं? अवधी, अवधि या अवधु। तो ये है अवधि। कौन सी है? अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? 10, 11, 12 या 13। तो कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। पटवारी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का। किसका है? फारसी भाषा का। किसका है? फारसी भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया? तो पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। किसे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 और आरआरबी 2003 में बना हुआ क्वेश्चन है। जो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किस अपभ्रंश से हुई है हिंदी की किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये शौरसेनी से हुई है। किससे हुई है? शौरसेनी से। शौरसेनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? राजस्थान बीएड परीक्षा 2014 में पूछा। राजस्थान हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य भाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान पटवारी परीक्षा 2011 में बना हुआ क्वेश्चन है। जो राज्य भाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राज्य भाषा की कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये कब की गई थी? राज्य भाषा विकास की स्थापना। राज्य भाषा की विकास की स्थापना ये 25 जून 1975 को की गई थी। 25 जून 1975 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? राज्य भाषाओं को किस में सम्मिलित किया गया है? तो ये किस में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। जो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था इसको? तो यहाँ बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राज्य भाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? राजस्थान राज्य पटवारी परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। जो कौन सा है? ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो ये है असम। कौन सा है? तो असम। कौन सा है? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और यह राज्य एसटी परीक्षा में पूछा गया था। एसटी परीक्षा में पूछा गया था। राजस्थान एसटी परीक्षा में जो 2002 और बीएड परीक्षा 2003 में बना हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी। कौन सी लिखी जाती है? मराठी। देवनागरी जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी की, मराठी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो ये नेट JRF परीक्षा भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया था। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरिक में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरिक में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखा जाता है। इसके एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन होती है। तो कौन सी इसमें नहीं है? क्या पूछा है आपको? सबसे पहले देखो, आप नहीं के ऊपर अंडरलाइन कर लेना। नहीं, कौन सी नहीं पूछा है? नहीं पूछा है, ये देखिए नहीं आया है। इसके लिए आप नहीं के बारे में कहते हो तो कौन सी? विकास की दृष्टि से। देखो पहला थे जैसा उच्चारण करेंगे, जैसे असे नार किया, असे आम किया, जैसा उच्चारण किया है। मोहन उदयपुर जाता है तो जैसा आपने उच्चारण किया वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। इस ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, जैसे अ का अ ही होगा, अ का नी आ होगा। इसलिए इसके शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। उसके ऊपर मतलब शिरोरेखा लगाई जाती है लिखकर। तो वह देवनागरी लिपि की विशेषता है। जबकि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि के समकालीन है। यह विशेषता इसकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ है? ये बना था, देखो ये भर्ती 2012 नेट JRF में बना है और उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में बना हुआ है 2010 में। तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है शौरसेनी से। कैसे हुआ है? शौरसेनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब अपना जो टॉपिक चेंज हो चुका है, यहाँ अपन राज्य भाषा हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने राजस्थान राज्य भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 भीलवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर के पेपर में टाइप हुआ है। जो ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। किन से? 243(1) के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ किस क्रम में कथन सत्य हैं? सत्य के बारे में देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? सबसे अंडरलाइन करके ही इस प्रश्न का सोल्व किया जाता है। कौन सा प्रश्न असत्य है? तो पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 भीलवाड़ा, डूंगरपुर और जालोर में बना था। जो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तो ये देखिए, संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। हिंदी का राज्य भाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही आरंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 348 एवं 349 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राज्य भाषा अथवा राज्य भाषाओं से है। कौन सा असत्य है? देखिए 14 सितंबर 1950 को नहीं है, जबकि यहाँ 49 है। 1900 कितना है? 1900 कितना है? यहाँ बढ़ेंगे 1950 है। 1949 है, 49 है। ठीक है, कौन सा है? 49 है। तो ये गलत हो जाएगा संविधान की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 धौलपुर, जैसलमेर और पाली में बना हुआ क्वेश्चन है। पाली के पेपर में राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये 1955 में जो क्वेश्चन ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 धौलपुर, जैसलमेर और पाली के पेपर में टाइप हुआ है। जो राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये कब पारित हुआ है राज्य भाषा अधिनियम? ये 10 मई 1963 को। कब हुआ है? 10 मई 1963 को। बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। राज्य भाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है?
तो कौन सा राज्य सम्मिलित है ग में? तो असम में। यह क्वेश्चन अपना डबल टाइप हो चुका है असम में। कौन सा? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार लिपि देवनागरिक और ये है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार ये है? तो ये है 343। कौन से अनुच्छेद के? 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राज्यभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में अलवर और चित्तौड़ के पेपर में टाइप हुआ था, जो है अपना 1963 में। कब बना गया था? राज्यभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 में। 1963 में। कब बना था? 1963 में। कब बना था? 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राज्यभाषा रूप में कब मान्यता मिली थी? कब मान्यता मिली थी? तो पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 भरतपुर, बूंदी और दौसा में बना था। हिंदी की कब बनी थी? तो ये कब बनी थी? तो 14 सितंबर 1949 को। देखो ये क्वेश्चन जो उसमें असत्य वाला क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग ये 14 सितंबर 1949 में मान्यता मिल गई थी। राज्यभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? ये बना था पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 बाड़मेर, अजमेर और बांसवाड़ा के पेपर में टाइप हुआ था। राज्यभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? राज्यभाषा के संशोधन में कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 को। 1967 को 1967 को 1967 को। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ अपना, बी वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रम में सत्य कथन है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 राजसमंद, सवाई माधोपुर सीकर में बना था। ये सरकारी कामकाज में भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की अष्टम सूची में 15 भाषा सम्मिलित हैं। संविधान में किस हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया है? केंद्रीय हिंदी साहित्य का अध्ययन मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें कौन सा सत्य कथन है? तो अ वाला। सरकारी कामकाजों में जो राज्यभाषा है अ। ऑप्शन कौन सा राइट है? अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ख क्षेत्र में नहीं है। कौन सा नहीं है? या नहीं बताना है जो नहीं बताना है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ख क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो अपन यहाँ महाराष्ट्र नहीं है। कौन सा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है अपना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय भाषा होती है। अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा। तो कौन सी राष्ट्रीय भाषा होगी? तो इसमें राष्ट्रीय भाषा होगी तो राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा ही राष्ट्रीय भाषा होगी। कौन सी राष्ट्रीय भाषा होगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में राज्यसभा का प्रावधान है। संविधान में राज्यसभा का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? तो ये 343। राज्यसभा का क्या प्रावधान है? 343, जो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ब्राह्मी की 2 शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित की गई थी? किस काल में उत्तरी जो ब्राह्मी की 2 शाखाएं बनी थी वो उत्तरी और दक्षिणी किस काल में विभाजित की गई हैं? तो यह की थी गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अ वाला। चलिए निम्नलिखित में से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। कौन सा खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खड़ी बोली का गोवा। कौन सा है? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी बोली राजस्थानी विभाषा वर्ग की है? कौन सी बोली राजस्थानी विभाषा वर्ग की है? कौन सी है?
तो कौन सी है यहाँ, कौन सी है, तो मालवी, कौन सी है, मालवी। चलिए मालवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है। अब है के बारे में पूछा है, कौन सी है, तो है कौन सी है, मारवाड़ी। कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है, तो मारवाड़ी। पश्चिमी में कौन सी बोली बोली जाएगी, मारवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मग मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। मगही नेट जेआरएफ परीक्षा 2013 में पूछा गया था। मगही किसकी है, किस देश की बोली है, हिंदी किस बोल की है, तो किसकी है, तो बिहार की है। किसकी है, बिहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया था। राजस्थान बीएड प्रवेश परीक्षा 2005 और छत्तीसगढ़ पीजीटी परीक्षा 2009। मानक हिंदी की से क्या तात्पर्य है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा। 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 यहाँ आप ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मराठी किससे संबंधित है। मराठी किससे संबंधित है, मराठी किससे संबंधित है, तो मराठी किससे संबंधित है, दक्षिणालय की। किससे संबंधित है, दक्षिणालय की। किससे, दक्षिणालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है, गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है, शोरसेनी से। किससे हुई है, शोरसेनी से। किससे हुई है, शोरसेनी से। यहाँ ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, डी वाला। कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। किस वर्ग में तालव्य है। तालव्य कौन सा है, तालव्य में कौन कौन से आते हैं, च छ छ च छ। ठीक है, इच्चु यशानाम जो सूत्र होता है, इच्चु यशानाम के अनुसार इच्चु यशानाम। चलिए किस वर्ग में तालव्य व्यंजन आते हैं, तो ये इच्चु यशानाम। कौन सा हो जाएगा अपना, इच्चु यशानाम में कौन सा है, च छ ज वाला, च छ ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है। किस तरह का स्वर कहा जाता है ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, तो ओम को प्लुप्त स्वर के अंदर आता है। ओम करते हैं जो ध्वनि लंबी जाती हैं, लंबी बोली जाती हैं, तो उसको प्लुप्त में गिना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस स्वरों में उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जो मुंह सबसे कम खुलता है, मुंह सबसे कम खुलता है, संवृत। क्या कहते हैं, संवृत। ऑप्शन अपना ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संवृत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यंजन वर्गीय की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। ल किस भेद में रखा जाएगा, ल व्यंजन वर्ग में ल किस भेद में रखा जाएगा, तो किस भेद में रखा जाएगा, तो दंत्य। कौन से में रखा जाएगा, दंत्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चारण की की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में होती हैं। ये कौन सी होती हैं, लुंठित होती हैं। कौन सी होती हैं, ये ड और ड ये किस में होती हैं, तो ये उत्क्षिप्त होती है। जो मतलब ड जो जीभ क्या करती है, जो झटके से कंपन करती हुई नीचे गिरती हैं, तो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए किस वर्ग में ए स्वर नहीं है, किस वर्ग में ए स्वर नहीं है, ए स्वर किस में नहीं है, स्नेह, पेत्रक, ऐक्य, वैदिक। तो इसमें स्नेह में, कौन से में नहीं है, स्नेह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है। तालव्य, अब देखिए तालव्य में कौन कौन से बोले जाते हैं, तालव्य वर्ण में क्या क्या बोले जाते हैं, तो कौन से वर्ण तालव्य व्यंजन
हैं। तो ज, त, प, व क्या होता है? ये तालव्य व्यंजन। इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो तालव्य। इच्चु यशनाम तालु, इच्चु यशनाम तालु, तो इच्चु च छ ज, ये च छ ज इसमें आ जाएगा। ठीक है, च छ ज, च छ ज में। तो यहाँ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? स वाला। क्या हो जाएगा? स। स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, निम्न में से वर्तस्य हैं, निम्न में से वर्तस्य हैं, तो कौन सा है? कौन सा है वर्तस्य? तो ये ल। कौन सा है? ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ग में र व्यंजन संयुक्त नहीं है? र व्यंजन संयुक्त नहीं है। आश्रित, कर्षी, कर्म और क्रम। कौन सा नहीं है? तो आश्रित में, क्रम में कर्षी क्र र लग रहा है, और इसमें ऊपर लग रहा है और इसमें नीचे लग रहा है, तो ये कौन सा है? तो आश्रित में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? कौन से वर्ण स्ववर्ण, जो स जातीय होते हैं, स्ववर्ण होते हैं, कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सवर्ण है? तो ये देखिए, अ आ आता है, उ आता है, तो ई के साथ ई आना चाहिए, जबकि उ के साथ ई उ दोनों सजातीय वर्ण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा स्वर परस्पर सवर्ण है? परस्पर सवर्ण है, तो कौन से सवर्ण हैं? अ, उ, ई, अ आ आना चाहिए था, उ नहीं, और अ के साथ आ आना चाहिए था, जबकि सवर्ण। देखिए सवर्ण में ई दोनों सवर्ण है। चलिए दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इसी तरह से अगर नए नए वीडियो और टेस्ट सीरीज चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और अगर किसी भी तरह की कोई मिस प्रिंट या मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए धन्यवाद। चलिए ओके, चलो ये अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।